Hello kids, welcome back to my channel Study Kids. Today our chapter is the universe. Okay? एसएसटी का ये चैप्टर है द यूनिवर्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स में क्या सब है ना. सोलर सिस्टम क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी ये चैप्टर पढ़ के. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ द यूनिवर्स. Universe is the wide empty space above and around us. It consists of dust, gases, pieces of rocks, clouds, stars, planets, solar system, the moon and other heavenly bodies. है ना. यूनिवर्स क्या होता है? ये हम सबसे ऊपर एक जो खाली जगह है, खाली स्पेस है ना, बहुत बड़ा, उसी को यूनिवर्स बोलते हैं. उसमें क्या सब होता है? डस्ट, गैसेस, पीसेस ऑफ रॉक्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, द मून और अदर हेवनली बॉडीज़. नो बडी नोज़ हाउ बिग द यूनिवर्स इज़. कोई नहीं जानता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. इट स्ट्रेचेज लिमिटलेसली अबव एंड अराउंड अस. आवर अर्थ इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. हमारा जो अर्थ है वो भी यूनिवर्स का एक पार्ट है. लेट्स लर्न मोर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. स्टार्स. Stars are huge balls of fire that give off heat and light. Star क्या है? ये huge balls of fire है जो हमें heat और light देता है. There are billions and billions of stars in the universe. है ना. The sun is also a star. sun भी क्या है? एक star है. अब है galaxy. गैलेक्सी क्या होता है? अ गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स. व्हाट इज़ गैलेक्सी? अ गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस एंड अदर मटेरियल्स. दे आर बाउंड टुगेदर बाय द फोर्सेस इन द यूनिवर्स. है ना. सम गैलेक्सीज आर वेरी लार्ज विथ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सम आर स्मॉल विथ ओनली अ फ्यू मिलियन स्टार्स. कुछ गैलेक्सी जो होते हैं वो ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स इतने बड़े होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ फ्यू मिलियन स्टार्स के लायक के जैसे छोटे होते हैं. द शेप, साइज एंड ब्राइटनेस ऑफ ईच गैलेक्सी इज़ डिफरेंट. हर गैलेक्सी का जो शेप, साइज और ब्राइटनेस होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. आवर अर्थ एंड द इंटायर सोलर सिस्टम लाइज इन अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. है ना. Our Earth and the entire solar system lies in a galaxy called the Milky Way. अब है constellations. Constellations are group of stars that appear to make a pattern in the night sky. Constellation क्या होता है? वो group of star होता है जो एक पैटर्न बनाता है नाइट स्काई में. There are 88 known constellations. Constellations are named after people, gods and goddesses or creatures from mythology. The Hydra, जिसको द सी मॉन्स्टर भी कहा जाता है, is the largest constellation made up of 75 stars. हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है जो 75 स्टार्स से मिलके बना है. द क्रक्स इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टलेशन विथ जस्ट 4 स्टार्स. क्रक्स जो है वो सबसे छोटा है जिसमें सिर्फ 4 स्टार होते हैं. है ना. गेट टू नो में क्या है? द 12 जोडियक साइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी आर ऑल्सो कॉन्स्टलेशंस. यहाँ देखिए ये है हाइड्रा कॉन्स्टलेशन, ये क्रक्स, इसमें है ना 4 स्टार, और ये है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, इसमें 7 स्टार्स होते हैं. उर्सा मेजर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट बेयर इज़ अ कॉन्स्टलेशन नोन एज सप्तऋषि इन इंडिया. है ना. इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स. इट कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज. खुली आंखों से हम इसे देख सकते हैं, और ये 7 स्टार से मिलके बना होता है. ओके. यहाँ देखिए टेक अ ब्रेक में क्या है? द कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि, लियो एंड वर्गो आर मोस्ट विजिबल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई एंड जून. है ना. ड्यूरिंग दीज मंथ्स लुक एग्जैक्टली ओवरहेड और टू द नॉर्थ इन द नाइट स्काई. यू विल सी दीज कॉन्स्टलेशंस शाइनिंग ब्राइटली इन द नाइट स्काई. है ना. इस मंथ में, अप्रैल में एंड जून में अगर हम ठीक अपने ऊपर देखेंगे तो हमें ये नाइट स्काई में
ये सब कॉन्स्टलेशन दिखाई देते हैं। दे आर विजिबल विथ नेक्ड आइज, यू विल नॉट नीड अ टेलीस्कोप, है ना, हम खुली आँखों से देख सकते हैं, हमें किसी भी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ेंगे द सन एंड द सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है सन। द सन इज़ अ बिग स्टार, सन एक बहुत बड़ा स्टार है। इट इज़ लाइक अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस, इट गिव्स हीट एंड लाइट, इट अपीयर्स बिगर देन अदर स्टार्स टू अस बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये जो है बहुत बड़ा और सब स्टार से बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ये अर्थ के सबसे क्लोज़र है। द सन एंड 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। द सन और 8 प्लैनेट जो हैं वो मिलके क्या बनते हैं? सोलर सिस्टम। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सोलर सिस्टम के सेंटर में है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सारे प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है ना। गेट टू नो में देखिए क्या है। द सन्स रेज टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट्स, है ना, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब है प्लैनेट्स। अ प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स आर राउंड और स्फेरिकल इन शेप। प्लैनेट्स का शेप कैसा होता है? राउंड और स्फेरिकल, है ना। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। ये सन, ये सारे प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून, है ना। दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इनका अपना लाइट नहीं होता है, ये सन से रिसीव करते हैं लाइट, हीट और लाइट। द स्टार दे revolve around. The 8 planets in our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They are made of different kinds of materials. Mercury, Venus, Earth and Mars, the first 4 planets from the Sun. Sun से पहला 4 planet क्या सब है? Mercury, Venus, Earth और Mars. Are made of rocks. ये सब किसके बने होते हैं? रॉक्स के बने होते हैं। They are heavy and they move slowly. वो heavy होते हैं और स्लोली मूव करते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, द लास्ट 4 प्लैनेट्स, ये 4 लास्ट 4 प्लैनेट होते हैं। आर मेड ऑफ गैसेस, जो गैस से बने होते हैं, ठीक है। दे आर लाइट एंड दे मूव वेरी फास्ट। वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज Earth is at the right distance from the sun and receive the sun's intense heat and light in the right amount. ये इसलिए पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो सन से ठीक राइट डिस्टेंस पे है ना। जितना उसको वहाँ से उससे सन से हीट मिलना चाहिए उसको उतना ही मिलता है, जिस वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अब पढ़ेंगे मून के बारे में। While the sun is the brightest object in the day sky, moon is the brightest object in the नाइट स्काई। जैसे दिन में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सन है, उसी तरह रात का ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मून है। इट इज़ अ स्फेरिकल हेवनली बॉडी, इट्स सरफेस हैज़ रॉक्स एंड डस्ट। इसके सरफेस पे क्या है? रॉक्स और डस्ट है। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन द स्काई। स्काई में ये हमारा नियरेस्ट नेबर है ना। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट इज़ मच स्मॉलर देन द सन बट appears big because it is closer to the earth than the sun, है ना। Like planets, the moon also does not have its own light. Planet के जैसे ही मून का भी अपना लाइट नहीं होता है। It reflects the sunlight it receives. Okay? तो ये था हमारा चैप्टर यूनिवर्स। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने करके रखा है, चलिए वो देखते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज़ अ वास्ट एम्प्टी स्पेस अबव एंड अराउंड अस। क्या होगा? यूनिवर्स। आवर अर्थ एंड द इंटायर सोलर सिस्टम लाइज इन अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। देयर आर डैश नोन कॉन्स्टलेशंस, कितना? 88। प्लैनेट्स आर डैश इन शेप, स्फेरिकल।
द मून इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द नाइट स्काई, है ना। अब डे स्काई में क्या होता है, सन होता है। अब है सेकेंड नंबर, क्रॉस आउट द ऑड वन इन ईच ग्रुप, जो ऑड है उसको क्रॉस आउट करना है। पहला है दीज आर प्लैनेट्स, इसमें ऑप्शन है अर्थ, मर्क्यूरी, हाइड्रा, सैटर्न और प्लूटो। ये 4 तो प्लैनेट हैं, बट ये क्या है, कॉन्स्टलेशन। दे आर पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी, ऑप्शन है स्टार्स, डस्ट, गैसेस और परफ्यूम्स। ये सारे तो पार्ट हैं, बट परफ्यूम पार्ट नहीं है, इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट है दीज आर कॉन्स्टलेशन, हाइड्रा, क्रक्स, गोल्डीलॉक्स, द ग्रेट बेयर। इसमें ये तीनों तो कॉन्स्टलेशन है, बट ये कॉन्स्टलेशन नहीं है, द गोल्डीलॉक्स। दीज आर द लास्ट 4 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। लास्ट 4 तो मार्स नहीं है, तो मार्स ऑड हो गया। अब है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ द यूनिवर्स मेड ऑफ, है ना। तो इट्स आंसर विल बी यूनिवर्स इज़ द वाइड एम्प्टी स्पेस अबव एंड अराउंड अस। इट कंसिस्ट्स ऑफ डस्ट, गैसेस, पीसेस ऑफ रॉक्स, क्लाउड्स, स्टार्स, planets, solar system, the moon and other heavenly bodies. Okay. Next question is describe these in a sentence. Describe करना है सारे टॉपिक को। First topic is a star. Stars are huge balls of fire that give off heat and light. Okay. Second is a galaxy. A galaxy is a collection of stars, dust, gases and other materials. Okay. Next is a constellation. Constellations are group of stars that appear to make a pattern in the night sky. Okay. Next है name any one of these. सबका एक एक नाम लिखना है। A star, sun, a galaxy, Milky Way, a constellation, Hydra, a planet, Earth. Okay. Next question is what are planets? Planets क्या होते हैं? Its answer is planets are heavenly bodies that revolves around the sun. Planets are round or spherical in shape. There are 8 planets in our solar system. Okay. Next question is the moon revolves around which planet? The moon revolves around the earth. Okay. तो ये था हमारा चैप्टर द यूनिवर्स। ओके, हम लोगों ने जाना यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।